हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो गीत है उसके प्रश्न। आपकी पुस्तक में 2 अभ्यास प्रश्न हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कविता के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। कविता की व्याख्या थी कि प्रेम ही जीवन का एकमात्र सहारा है। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो हमें जीवन की लालसा है, जीने की जो लालसा है, जो ललक है, जो इच्छा है, वो हमें हमारा प्रेम देता है। जिस मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं है वो उसका जीवन कैसा हो जाता है, शिथिल हो जाता है। उसको जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं बचती। यहाँ पर एक उदाहरण देकर के कवि ने बताया कि कैसे एक चिड़िया अपने पंखों में गति भर लेती है जब उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसी का प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता से लिया गया है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते फिरते हैं। उनके बच्चे घोंसलों में माता पिता की राह देखते रहते हैं और माता पिता उनके लिए दाना लाएंगे और उनका पेट भरेंगे। साथ साथ वे माँ बाप के स्नेहिल स्पर्श पाने के लिए प्रतीक्षा में रहते हैं। छोटे बच्चों को माता पिता का स्पर्श व उनको गोद में बिठाना, उनका प्रेम प्रदर्शन भी असीम आनंद देता है। इन सब की पूर्ति के लिए वे नीड़ों से झांकते हैं। अभी यहाँ पर प्रश्न का अर्थ है कि नीड़ों मतलब घोंसले, नीड़ मतलब घोंसला। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांकते हैं? छोटे बच्चे, अगर कभी आपने किसी चिड़िया को देखा हो, नहीं तो कार्टून्स में देखा होगा कि छोटे छोटे घोंसले होते हैं, उनमें चिड़िया के बच्चे मुंह निकाल करके चींची चींची चिल्लाते हैं। शाम का समय जब चिड़िया वापस घर लौटती है और ऊपर मुंह निकाल करके इंतज़ार करते हैं। प्रत्याशा मतलब इंतज़ार, प्रतीक्षा। तो वो क्या इंतज़ार कर रहे होते हैं उस समय? वो इंतज़ार करते हैं भोजन की। वो इंतज़ार करते हैं अपने माता पिता की कि मेरे मम्मी पापा आएंगे और आकर के मुझे क्या देंगे, खाना देंगे और उनका पेट भरेगा। और साथ ही साथ वो अपनी माँ के स्पर्श के लिए भी प्रतीक्षित रहते हैं। जब माँ उनको प्रेम से छूती है, उनके सर पे अपना सर रगड़ती है, तो बच्चों को एक आनंद की और संतुष्टि की भावना मिलती है। और इसीलिए बच्चे उस आनंद को पाने के लिए उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। दिन भर तो बच्चे अकेले रहते हैं। आपको पता होगा कि जैसे ही सवेरा होता है, पक्षी अपने घोंसलों से उड़ जाते हैं दाने की तलाश में और दाना इकट्ठा करके चिड़िया, माँ चिड़िया अपने बच्चों के पास आकर के उनकी चोंच में चबाया हुआ भोजन डाल देती है। तो बच्चे जो हैं वो इंतज़ार में बैठे होते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रतीक्षा है कि मेरे माता पिता आएंगे, मुझे भोजन देंगे और मुझे वो स्पर्श और वो प्रेम का स्पर्श मिलेगा जिससे उनको आनंद आएगा और वही उनके जीवन की पूर्ति होगी। इन सब की पूर्ति के लिए वो नीड़ों से झांकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? अभी यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है शब्द जो है, इसकी पुनरावृत्ति कई बार कविता में हुई है। कविता में किसी एक पंक्ति की पुनरावृत्ति होना एक गीत विधा की निशानी है। तो गीतों में, हम फिल्मी गाने भी आपने देखे होंगे कि मुखड़ा जो है वो हर अंतरे के बाद आता है, इसीलिए उनको हम गीत कहते हैं। तो यहाँ पर ये पंक्ति बार बार आई है। इसका उत्तर देखिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता। पथिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आतुर होता है। इस पंक्ति की आवृत्ति समय के निरंतर चलायमान प्रवृत्ति को भी बताती है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, अतः समय के साथ स्वयं को समायोजित करना प्राणियों के लिए आवश्यक है। अभी कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिन ढल रहा है और मनुष्य को अपने लक्ष्य की तरफ बराबर बढ़ना है। हम सवेरे उठते हैं प्रातः को, और जब हम कोई एक लक्ष्य लेकर के उठते हैं, हर दिन हमारे मन में कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ काम होते हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं और हम सोचते हैं आज मुझे ये काम पूरा करना है और हम शुरू हो जाते हैं उन लक्ष्य को पूरा करने के लिए। कुछ लक्ष्य पूरे हो पाते हैं, कुछ नहीं पूरे हो पाते, कुछ अधूरे रह जाते हैं, कुछ हम कल पे टाल देते हैं, कुछ बाकी बच जाते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है और जब लक्ष्य में हम लगे होते हैं तो हमें समय का पता नहीं चलता। जब आप कभी पढ़ने बैठे और मन लगाकर पढ़ने लगते हैं तो घड़ी पे बाद में नज़र डालते हैं, अरे 1 घंटा हो गया। और ऐसे हमसे कोई कह दे 1 घंटे बैठे रहो तो हमसे बैठा नहीं जाता, हम बेचैन हो जाते हैं। तो जब हमारे पास लक्ष्य होता है, कहीं पहुंचने की इच्छा होती है, तो हमें समय का पता नहीं चलता और दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। लेकिन या जब कोई हमारा इंतज़ार कर रहा हो और हमें कहीं अपना रास्ता पार करना हो, तो हमसे कैसा लगता है? हमको लगता है सब जल्दी बीत जाए, हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाएं। लेकिन अगर कोई हमारा इंतज़ार करने वाला नहीं है तो हमारे पैरों में शिथिलता आ जाती है और समय जो है वो जल्दी नहीं बीतता। तो हमारा लक्ष्य होना और हमारे पास हमारे अपनों का होना, हमारे प्रेम करने वाले
का होना आवश्यक है, हमारे पास होने चाहिए। कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो। तो उस समय जल्दी जल्दी बीत जाता है, दिन का समय पता नहीं लगता, हमको कष्ट भी नहीं पता चलते। अतः समय के साथ स्वयं को समायोजित करना प्राणियों के लिए आवश्यक है, और हम लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम समय के साथ चलें। अगर आप लोग भी अपने समय से अपने कोर्स को पूरा करेंगे तो आपके पास परीक्षाओं से पहले इतना समय अवश्य होना चाहिए कि कम से कम 2 बार 3 बार आप अपने सभी पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकें। वो तभी संभव है बच्चों जब आप समय रहते जल्दी जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट कर लें। तो वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से पढ़िए और अपनी तैयारी करिए, साथ साथ परीक्षाओं की तैयारी भी करते चलिए। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।